Good morning, children. Let's start our day with this beautiful thought. Difficult roads often lead to beautiful definitions. कई बार क्या होता है, लाइफ के चैलेंजेस, डिफिकल्टीज और हार्डशिप्स जो आते हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं. So always if you have any difficulties or hardship or challenges in your life, face them, accept them, and the results will be beautiful. So today we will continue with the chapter 15, living and non-living things. Two parts of this chapter we have already done. Okay, and this is the third part, and this part will complete the chapter. So let's start. The topic is man-made and natural things. Observe the things around you. You will notice that some things are natural and some are man-made. Observe करो, देखो, notice करो. अपने आसपास जो चीजें आपके पड़ी होती हैं उनको notice करो. आप देखोगे वो जो चीजें हैं वो सब कुछ उनमें से नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं. मतलब जो भी चीजें आपके आसपास हैं वो सारी की सारी मैन मेड नहीं हैं. उनमें से कुछ चीजें नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं. नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं और मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं, we will discuss now. Natural things. Things like air, water, soil, animals, plants and mountains exist naturally. कुछ चीजें जैसे कि हवा, पानी, सॉइल मिट्टी, एनिमल्स, प्लांट्स और माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल कुदरती तौर पे ही ये पाए जाते हैं. इनको मैंने नहीं बनाया है. दे आर नॉट मैन मेड. ये मैन के द्वारा नहीं बनाए गए हैं. हवा, एयर, वाटर, soil, animals, plants and mountains, rivers also, other things, many other natural things are also, they are not made by man. These are known as natural things. इनको natural things बोलते हैं. Some natural things like trees, birds, humans, animals are natural things that are living. कुछ नेचुरल थिंग्स हैं जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए. ये सारी नेचुरल चीजें हैं. दे मेड बाय नेचर, दे एग्जिस्ट नेचुरली, जो कि लिविंग है. ये वो नेचुरल थिंग्स हैं जो कि लिविंग हैं. Whereas the other natural things like sun, air, water and mountains are non-living. जबकि कुछ और नेचुरल चीजें जैसे कि सन है, एयर है, वाटर है, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें भी नेचुरल हैं लेकिन दे आर नॉन लिविंग. ये नॉन लिविंग है. इसका मीनिंग ये हुआ कि नेचुरल थिंग्स लिविंग भी हैं और नेचुरल थिंग्स नॉन लिविंग भी हैं. नेचुरल थिंग्स लिविंग भी हैं जिनमें लाइफ होती है और नेचुरल थिंग्स नॉन लिविंग भी हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है. सो वी शुड प्रोटेक्ट these natural resources because once they are exhausted they cannot be replaced. So इसलिए हमें अपने जो natural resources हैं, sun natural resource है, air natural resource है, water natural resource है, इनको हमने prevent करना है, इनको हमने protect करना है, इनको हमने बचा के रखना है, इनका judicial use करना है, wisely use करना है, इनको ध्यान से यूज करना है. बिकॉज अगर ये खत्म हो जाती हैं तो इनको दोबारा रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है. सन सोलर एनर्जी इज अनलिमिटेड. ठीक है, सन जो है, सन सोलर एनर्जी, सन से सोलर एनर्जी मिलती है, एयर से विंड एनर्जी मिलती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सो उससे विंड मिल्स चलते हैं. वाटर से मिलने वाली एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं. डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. ठीक है. सो इस तरह से ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें अलग अलग तरह, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं. सो इनको हमें केयरफुली यूज करना है. फैक्टोपीडिया. There are 70,000 types of soil in the United States of America. United States of America, USA में approximately 70,000 types of soils पाई जाती हैं. Now, man-made things. मैन के द्वारा बनाई गई चीजें कौन सी हैं? Things that are made by man and do not occur naturally are called man-made things.
सारी चीजें नेचुरल नहीं होती, सारी चीजें मैनमेड नहीं होती। अब वो चीजें जो कि मैन ने बनाई हैं अपने कंफर्ट के लिए, अपने यूज के लिए, उनको हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स या आर्टिफिशियल थिंग्स। वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो मैनमेड थिंग्स हैं, चेयर है, टेबल दिखाई दे रहा है आपको, मोबाइल दिखाई दे रहा है, गिलास दिखाई दे रहा है, बॉटल दिखाई दे रही है, ये चीजें जो हैं ये मैनमेड हैं। ये मैन ने अपने यूज के लिए, अपने वर्क करने के लिए बनाई हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। मैन के द्वारा बनाई गई सारी चीजें नॉन लिविंग होती हैं, मीन्स दे डू नॉट हैव लाइफ इन देम। जो मैन मेड थिंग्स हैं दे आर नॉन लिविंग, उनमें लाइफ नहीं होती है। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वो अलग अलग मटेरियल्स, मटेरियल्स का मतलब अलग अलग चीज यूज की गई है उनको बनाने के लिए। जैसे कि बॉटल्स हैं, बॉटल्स ग्लास शीशे से भी बनती हैं, प्लास्टिक से भी बनती हैं, ठीक है। जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, दे आर ऑल्सो मैन मेड। दे आर मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे से बनते हैं, स्टील से बनते हैं, कॉपर से बनते हैं, डिफरेंट मेटल्स आर यूज टू मेक द यूटेंसिल्स। सो मैन मेड थिंग्स जो हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी होती हैं। मैन मेक्स देम फॉर देयर पर्सनल यूज, और ये चीजें मैन अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने यूज के लिए बनाता है, टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। मैनमेड थिंग्स क्या है, वो नॉन लिविंग होती हैं, उनमें लाइफ नहीं होती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अ चेयर और अ टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। चेयर और टेबल जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं वो वुड से बने हैं, लकड़ी से बने हैं। अदरवाइज चेयर और टेबल आजकल मार्केट में प्लास्टिक के हैं, अलग मिक्स मटेरियल्स के मिलते हैं। अ ग्लास कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल। जो ग्लास है वो प्लास्टिक से बना हो सकता है, शीशे ग्लास से बना हो सकता है, मेटल से बना हो सकता है, ठीक है। सो ये सब चीजें, प्लास्टिक क्या है, मटेरियल है, वुड मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, मेटल्स जो हैं वो मटेरियल है। मेटल्स के एग्जांपल ले सकते हो आप, गोल्ड मेटल है, सिल्वर चांदी मेटल है, और आयरन लोहा मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, ये सारी मेटल्स हैं। Vehicles which we travel in are made up of metals. वो vehicles जिनमें हम ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी मेटल से बने होते हैं। उनमें मेन जो मटेरियल है वो मेटल है। कार है, बस है, स्कूटर है, एक्टिवा है, ऑटो रिक्शा है, रिक्शा है, इनमें जो मोस्टली मटेरियल यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए वो मेटल होता है। थॉट्स, our present lifestyle is harming the mother nature. हमारा जो present lifestyle है वो mother nature को harm कर रहा है, नुकसान कर रहा है। What should be our responsibility towards the nature? So nature की तरफ हमारी क्या responsibility होनी चाहिए? हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा है कि हम चीजों को, डिस्पोजेबल चीजें यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, अदर थिंग्स यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, हम उनका अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद वी जस्ट थ्रो देम, हम उनको थ्रो कर देते हैं, उनका रीयूज नहीं करते हैं, जिससे कि मदर नेचर इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। मदर नेचर जो है वो खराब हो रही है। नेचर में आप देख रहे हो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये चीजें हो रही हैं, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो ये जो चीजें हैं ये हमारी नेचर को खराब कर रही हैं, और इसके लिए अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हॉट्स क्वेश्चन है इसका आंसर आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो, एनी 3 or 4 पॉइंट्स, बट आई स्टिल डिस्कस विद यू। इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा बनती है कि हमने हर चीज का वाई यूज करना है। जितनी जरूरत है चीज को उतना यूज करो, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज को बाय करो। यू कैन डोनेट योर ओल्ड थिंग्स टू द नीडी पीपल सो एज टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ द वेस्ट, ताकि जो वेस्ट है वो जनरेट ना हो। जो जरूरत जिन लोगों को जरूरत है वो आपकी चीजों को यूज कर सकते हैं। सेकेंड हैंड चीजें बहुत बिकती हैं मार्केट में, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो उनको खरीदते हैं। सो हर चीज जितनी जरूरत है उतनी यूज होनी चाहिए, टू प्रिवेंट अवर मदर नेचर फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। थैंक यू। नाउ बेटा, देयर आर define these in your chapter, ठीक है। we will discuss these, define these also. First is characteristics.
कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन है स्पेशल फीचर्स आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। वो फीचर्स, वो क्वालिटीज जो कि वो पर्टिकुलर स्पेशल पर्टिकुलर क्वालिटीज को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने किया कि लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, दे ब्रीथ करती हैं, they need food and water, they reproduce। so ये सारे जो क्वालिटीज हैं, ये पर्टिकुलर फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, जिनको कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज पोर्स। स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड पोर्स। छोटी छोटी ओपनिंग्स जो कि प्लांट्स के, जो कि लीव्स के ऊपर पाई जाती हैं या एनिमल्स की बॉडी के ऊपर पाई जाती हैं, उनको हम पोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज गिल्स। ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ सम वाटर एनिमल्स आर कॉल्ड गिल्स। जो ब्रीथिंग एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स, इक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जो पानी में रहते हैं, वो ब्रीथ करने के लिए जो ऑर्गन, सांस लेने के लिए जो ऑर्गन्स यूज करते हैं, उनको हम गिल्स बोलते हैं। जो वाटर एनिमल्स है वो लंग्स से सर्वाइव नहीं कर सकते। मोस्टली वाटर एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, फिश है, शार्क है, अदर वाटर एनिमल्स हैं, वो सब गिल्स से ब्रीथ करते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। लेकिन वेल है, डॉल्फिन है, वो भी वाटर एनिमल्स हैं। Whales and dolphins are also water animals, but they do not breathe through gills. वो गिल्स से ब्रीथ नहीं करती हैं। They have nostrils. वो उनके पास nostrils है। They breathe through lungs. वो lungs से ब्रीथ करती हैं। वो पानी के अंदर ब्रीथ नहीं करती। जो वाटर एनिमल्स पानी के अंदर, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, वो उनका ब्रीदिंग ऑर्गन गिल्स है। लेकिन जो एनिमल्स पानी में घुली ऑक्सीजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, उनका ब्रीदिंग ऑर्गन गिल्स नहीं होते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स वो एक्वेटिक एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स है, बट दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूस। To produce another being of one's own kind is known as reproduction. अपने जैसे और लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करना, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, राइट? जैसे कि एक काऊ है, काऊ जो बेबीज देती है वो बड़े होके काऊ बनता है, काफ होता है बेबी जो बड़ा होके काऊ बनता है। गोट का बेबी किड होता है जो बड़ा होके गोट बनता है। सो टू प्रोड्यूस अनदर बीइंग ऑफ वन्स ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। So this was all. Thank you.